Hello everyone, so welcome to Pro CUET 20 MCQs of general knowledge. So let's start. So our first question, which state of India was first to be formed on linguistic basis? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग एंड जो मद्रास स्पीकिंग थे उनको अलग करने के लिए था. ठीक है, तो इसका आंसर ये आंध्र प्रदेश आएगा. नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757 वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विच नवाब ऑफ बंगाल. ठीक है, तो इसका जो है आंसर ये आएगा सिराज उद दुल्ला. ठीक है, जो भी नाम है प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. यार ये तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये तो आप यूज़ करते हो खुद, तो आपको पता होना चाहिए. ऑप्टिकल फाइबर आजकल इतना ज़्यादा यूज़ होता है. तो इसका आंसर आएगा आपका सी, नरेंद्र सिंह कापनी. ये जो है ये सिख हैं. ठीक है, सिख साइंटिस्ट हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. द चिपको मूवमेंट इन इंडिया वॉज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न. तो ये भी आपने चिपको मूवमेंट बहुत पहले से पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रही हो यार. फॉरेस्ट के लिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. ऑप्शन देखते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए, और नहीं भी आ रहा तो ऑप्शन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए. ठीक है, इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया. तो कौन से ईयर में हुआ था? 2005. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. द दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ब्रिटिश लॉ. तो यार ये भी आपने पढ़ा होगा अपनी जो SST की टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर छोटी क्लासेस में. सॉल्ट टैक्स के ऊपर करा था. ठीक है, क्योंकि सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स बनाया था, तो उन्होंने दांडी मार्च निकाली थी एंड वहाँ जाके उन्होंने खुद से सॉल्ट बनाया था. ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी. तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका कर्नाटका. ठीक है, और भी स्टेट्स में होती है, बट मेजरली 70% आई थिंक जो था 70% प्रोडक्शन कर्नाटका अकेले करता है कॉफ़ी की. ठीक है, कर्नाटका है. नेक्स्ट पे चलते हैं. भारत रत्न अवार्ड वॉज फर्स्ट कन्फर्ड इन विच ईयर. सो 1954 में भारत रत्न जो है ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था. ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है. तो BR अम्बेडकर, भीमराव रामाजी अम्बेडकर. फुल फॉर्म जो है इनका नाम का, लोग सिर्फ भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं, बट वो भीमराव का BR नहीं है, भीमराव रामाजी अम्बेडकर ऐसे पूरा नाम है इनका. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कौन से 5-year प्लान में हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसमें हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो आएगा थर्ड. ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग एरर हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, थर्ड. ठीक है, थर्ड 5-year प्लान में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा कुचिपुड़ी. आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है कुचिपुड़ी. डोंट गो ऑन प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करो, व्हाटएवर. द सिमेक सीरीज ऑफ नेवल एक्सरसाइज आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. तो कौन सी कंट्री के बीच ये नेवल एक्सरसाइज हुई थी? नेवल एक्सरसाइज यानी नेवी वाली, कुछ और मत समझना. ठीक है, तो नेवी वाली जो एक्सरसाइज है जो नेवी ने करी थी, तो ये आएगा इसका आंसर सिंगापुर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. विच इंडियन सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट ड्यू टू इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो देखो इसमें आपको कई बार लोग सूरत से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका आंसर जो है वो अहमदाबाद आएगा. ठीक है, सूरत से कंफ्यूज मत होना. द कोयना डैम और वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो ये जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है. ठीक है, ये आएगा इसका आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं.
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? तो इसमें कई लोग जो हैं वो सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट जो भी है बेसेंट में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, या कई बार लोग इंदिरा गांधी भी सोच लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सरोजनी नायडू आएगा। लोग इससे एनी बेसेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लो यहाँ पे आंसर भी गलत लिख दिया है शायद टाइपिंग एरर में, तो इसका आंसर आएगा सरोजनी नायडू, ठीक है, ए 15 का। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 द ऑपरेशन फ्लड इनिशिएटिव इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटी। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये इंडिया के अंदर किस कमोडिटी से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिल्क, बी, ऑपरेशन फ्लड जो है इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसकी जो सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात जो है वो आपने मैप में देखा होगा ऐसे बहुत बड़ा सा सी फॉर्म करता है, सी शेप ऐसे करके आर्क से, तो उसकी जो कोस्ट लाइन है वो लेंथ वाइज सबसे लंबी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द गॉड पार्टिकल इन अ पॉपुलर टर्म फॉर विच सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये जो है थोड़ा साइंस वाला क्वेश्चन आ गया है, बट ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा हिग्स बोसॉन, ठीक है, हिग्स बोसॉन। ओके, नेक्स्ट। विच इंडियन ऑथर रोट द नॉवल काइट विच वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ए, आर के नारायण। इनकी जो बुक थी, मतलब जो नॉवल थी गाइड, वो उसने जीता था ये अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, जो भी, डोंट गो ऑन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एनहेंसमेंट ऑफ विच सेक्टर। तो कौन से सेक्टर के लिए ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन है आपके सारे, बट ब्लू आप वैसे तो फिशरीज के लिए है, बट अगर बाय चांस आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, तो थोड़ा ये ध्यान देना कि जैसे ब्लू रेवोल्यूशन एंड ये जो है फिशरीज, ये वाटर से रिलेटेड है, तो आप ऐसे करके मार्क करके आ सकते हो तुक्का सही बात हो, आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे हम और क्वेश्चंस के साथ, तो ऐसे ही आप जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।